एक्स का मतलब है कि आपने स्प्रिंग को कितना खींच रखा है। ठीक है, अब जैसे ना ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम सब एक चीज समझो। सपोज करो कि ये कोई मास है और मान लो कि इस मास के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है 200 जूल। ये कोई मास है और इस मास के पास अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 200 जूल। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इस मास के पास 600 जूल की एनर्जी है। तो तुम खुद सोचो, मान लो कि ये तुम हो, अभी तुम्हारी जेब में 200 रुपए और थोड़ी देर के बाद तुमने देखा तुम्हारी जेब में 600 रुपए। तो बताओ तुम्हें कितने रुपए मिले, आप मुझे बताओ। पहले 200 थे, अब आपकी जेब में 600 हो गए, तो आपको कितने रुपए मिले? आपको 400 रुपए मिले कि नहीं मिले, है ना? तो याद रखना, जब भी स्प्रिंग वाले क्वेश्चन करो ना तो वर्क का एक फॉर्मूला याद रखना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला तुम वर्क का याद रखना, है ना? कोई डाउट है इसमें तो पूछो। मेघना, कोई डाउट है तो पूछ। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में तुम्हें पूछूं कि ये कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के पास अभी 600 जूल की एनर्जी है और तुमने थोड़ी देर के बाद आए, तुमने देखा यार स्प्रिंग के पास 1000 जूल की एनर्जी है। तुम बताओ स्प्रिंग को कितनी एनर्जी मिली होगी? पहले 600 थी, बाद में 1000 हो गई। तो बताओ स्प्रिंग को कितनी एनर्जी मिली? 400 जूल। कैसे निकाला? तो वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 600। तो आंसर कितना आया? 400 जूल, है ना? तो याद रखना ये वाला वर्क का फॉर्मूला कौन सा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये जनरली कहां पे एप्लीकेबल होता है? जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जैसे मान लो अपनी स्प्रिंग चल नहीं रही है, मास वेलोसिटी 0 है, तो अगर आपके काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं हो रही है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना? अब हम इसके डाउट्स पे आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, आपके पास दो स्प्रिंग है ए और बी। तो मतलब मेरे पास दो स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग नंबर ए और ये स्प्रिंग नंबर बी। मेरे पास दो स्प्रिंग है और ए का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है और मान लो बी का स्प्रिंग कांस्टेंट के भी दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है के ए जो है वो 2 के बी है। ध्यान से देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए इज 2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ बी। और फिर दे रखा है आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एट द फोर एंड्स। तो दो स्प्रिंग है और सेम फोर्स लगाया मैंने। इस स्प्रिंग पे भी कितना फोर्स लगाया? एफ। इस पे भी कितना फोर्स लगाया? एफ। अब तुम ध्यान से देखो, तो अगर तुम्हारे पास, एक सेकंड, पहले मैं ये मिटा देता हूं। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है ना, इसको लिख लो। ये कितनी बार मैंने देखा है तुम्हारे स्कूल वाले एग्जाम्स में भी आता है, तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि आपके पास दो स्प्रिंग है, सब ध्यान से देखना। मान लो पहली स्प्रिंग है मेरे पास जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के ए और मैंने इस पे फोर्स लगाया एफ। तो आप मुझे बताओ कि पहली स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा? तो आप क्या पुट करो? ये वाला फॉर्मूला, एफ इक्वल टू के एक्स। तो के ए इंटू एक्स है, एक्स है का मतलब है कि पहली स्प्रिंग में कितना खिंचा हुआ। तो यहां से आपको एक्स ए कितना मिलेगा? एफ अपॉन के ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी तरीके से दूसरी स्प्रिंग है, दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के बी। पर यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों पे सेम फोर्स लगाया, तो इस पे भी कितना फोर्स लगाया? एफ। तो इस पे अपन फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के बी इंटू एक्स बी। तो यहां से एक्स बी कितना आ जाएगा? एफ अपॉन के बी आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है? इतना। दूसरी स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन है? इतना। तो आप मुझे बताओ कि पहली स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहली स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ इंटू के ए इंटू एक्स ए का स्क्वायर। और दूसरी स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ इंटू के बी इंटू एक्स बी का स्क्वायर। और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, हाफ से हाफ चला जाएगा। आपको दे रखा है के ए इक्वल टू 2 के बी है, तो यहाँ पे के बी की जगह 2 के पर डिवाइड हो जाएगा और एक्स ए की वैल्यू यहां पे पुट करना, एक्स पी की वैल्यू यहां पुट करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा, है ना? थोड़ा तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है तहसीन? ये मैं तुम्हें भेज दूंगा तो इसको तुम सॉल्व कर लेना आगे, ठीक है? तो अब मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे, तो सब लिखो। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं तहसीन तुम्हें लास्ट में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा के। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंजर्वेशन। टॉपिक लिखो सब अपनी कॉपी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। और अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। सब लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। देखो बहुत आसान डेरिवेशन है, सब मेरे साथ ध्यान से चलना, सब समझना। देखो एफ का फॉर्मूला होता है डीके अपॉन डीएक्स। डीके का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो डीके को अपन क्या लिख सकते हैं? डीके को अपन लिख सकते हैं एफ डी एक्स, ठीक है? तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1।
और मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था एफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे के का मतलब क्या है, यहाँ पे के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, और यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस dx को उधर भेजो, माइनस को भी उधर भेजो, तो du को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। f इक्वल टू होता है डी के बाई डी एक्स, मैंने dx को उधर भेजा तो डी के क्या हो गया, एफ डी एक्स, पर f इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। आप dx को उधर भेजो, माइनस को भी उधर भेजो, तो du क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। और आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो, तो डी के प्लस डी यू, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करो, तो एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स से एफ डी एक्स तो गया। अब डीके का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताओ। डीके का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुई। तो मान लो पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी थी के आई, और बाद में आपकी काइनेटिक एनर्जी थी के एफ। तो डीके का मतलब क्या होता है, डीके का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस डीयू का क्या मतलब होता है, डीयू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो जो माइनस माइनस वाले उधर भेज दो, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू के आई प्लस यू आई। लिख लो अपनी कॉपी में, यह है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। और यहां पे नीचे लिख लेना नो एक्सटर्नल वर्क, यहां पे नीचे लिख लेना नो एक्सटर्नल वर्क, मतलब अगर बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इस डेरिवेशन को चालू कैसे करना है, इस डेरिवेशन को चालू करना है इस फॉर्मूले से, F इक्वल टू डी के अपॉन डी एक्स। तो आपका डी के क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा आपका एफ डी एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1 + 2, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, लेकिन एफ डी एक्स से एफ डी एक्स तो गया, तो आपका क्या बचा, के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू 0। तो के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू के आई प्लस यू आई। और याद रखना ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ, मतलब आपने कोई वर्क नहीं किया है ना। मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, इसको लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तुमने ये शायद 9th क्लास में भी पढ़ा होगा जहां तक मुझे पता है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, पूरा लिख लो। फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला तुम करना। इसको लिख लो और फिर मैं तुम्हें इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार लिख लो, क्योंकि ये तो तुम्हें देखो रटनी है, ये जो मैंने लिखवा रखा है नहीं, रटना है तुम्हें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। पर इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला तुम करना, ठीक है। लिख लिया सबने इसको, सिद्धार्थ भाई, हर्ष भाई, श्रेया, सबने लिख लिया। यस सर। देखो अब तुम समझना है ना, देखो घबराने की बात नहीं है, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या करा रहे हो आप, फर्जी वाला क्या है ये, पर ये काम का है ना। 2 मिनट रुकना, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सब मैंने क्या कराया, ठीक है। अब तुम समझना, ठीक है। मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ, ये लिख लिया तुम, ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना, के एफ प्लस यू एफ इक्वल टू के आई प्लस यू आई, ठीक है। अब देखो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी का अपने सिलेबस में एक ही फॉर्मूला है, पता है कौन सा है। अगर दुनिया में कोई भी मास है m और उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, झंझट खत्म। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्मूले याद रखना, कौन से, स्प्रिंग वाला तो देखो तुम्हें पता ही है, मैंने कल ही डिराइव कराया था कि स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और याद रखना अगर कोई भी मास जमीन से ऊपर है h हाइट, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। और कोई मास मान लो जमीन से नीचे है, मान लो ये वाली हाइट आपकी जमीन है, h इक्वल टू 0 बोलते हैं, जमीन को अपन क्या बोलते हैं, h इक्वल टू 0। मान लो कोई बॉडी आपकी नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेना, गलती मत करना, इसकी कितना लेना, माइनस mgh, ठीक है। h इक्वल टू 0 मतलब आपका सरफेस है ना, आपका सरफेस, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखना, तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, कौन से, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशन के कारण जो पोटेंशियल है mgh, और स्प्रिंग के अंदर कौन सी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। अब समझना, तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अगला तुम करना। तो सपोज करो कि ये तुम्हारे घर की सीढ़ियां है,
ठीक है, और ये जमीन है नीचे, ये क्या है, जमीन है। मान लो कि यहां पे कोई एक बॉल है जिसका मास है m, और m आपको दे रखा है सपोज करो 2 kg, और मान लो कि ये बॉल आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और मान लो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 मीटर। तो क्या होगा, देखो ये बॉल ऐसे आएगी, ऐसे नीचे गिरेगी और फिर आगे जाएगी। तो आपको बताना है कि जब ये बॉल जमीन पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो कैसे करते हैं, सब समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब इस क्वेश्चन को समझना। पहले मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है और मान लो कि ये फाइनल पोजीशन है। ये जमीन है, मतलब यहां पे हाइट कितनी है, 0। तो अपन क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। देखो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, देखो के आई का मतलब है शुरुआत में क्या काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो इनिशियल पोजीशन मतलब आपकी बॉडी जब यहां पे है, फाइनल पोजीशन मतलब आपकी बॉडी नीचे आ गई। तो जब आपकी बॉडी ऊपर है तो मास तो 2 kg है, वेलोसिटी कितनी है 10, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ। मास कितना है 2 और वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखो आपका मास अभी जमीन से कितना ऊपर है, 10 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, याद है अभी मैंने तुम्हें बोला, m मतलब 2, g मतलब 10, हाइट मतलब 10 इक्वल टू। अब अपन बात करते हैं फाइनल। तो फाइनली वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता है, तो अपन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ, मास तो उतना ही रहेगा और वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम कहां पे आ गए, अब तुम जमीन पे आ गए। तो जमीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो यहां पे ध्यान से देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो 10 इंटू 10 कितना होता है 100, और 10 10 जा 100 कितना हो गया 200, और इक्वल टू क्या बचा v स्क्वायर। तो आपका v कितना आया, √300 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बेटा पूछो। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ, कोई आया क्या, कोई कोई इंसान आया क्या यहाँ पे वर्क करने के, नहीं, ये मास खुद नीचे गिरा और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछो। कोई डाउट है सिद्धार्थ भाई, कोई डाउट है, गगन भाई, गर्वित भाई, तहसीन, अश्विन, अश्विता, कोई डाउट है तो पूछो। मेघना, और कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम करो। करो, देखो तुम थोड़ा सा है ना दिल से पढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा। सपोज करो कि तुम्हारे घर पे 2 सीढ़ियां हैं, ठीक है। कितनी सीढ़ियां है तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे बहुत सीढ़ियां होगी, मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारे घर पे 2 ही सीढ़ियां है। मान लो कि 10 मीटर है, और मान लो कि ये हाइट भी 10 मीटर है, और यहां पे एक मास पड़ा हुआ है, यहां पे अभी रेस्ट पे है। मतलब अभी इस मास पे इस मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, और मास आपको दे रखा है 2 kg। मैंने क्या किया, मैंने इस मास को हल्का सा पुश किया, ऐसे ही हल्का सा, मतलब शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये मास पहले यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां पे गिरते 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 फिर यहां पहुंचा। तो आपको बताना है कि जब आपका मास यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और सपोज करो कि ये जमीन है, ठीक है, ट्राई करो, लगाओ दिमाग सब। हाँ मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है इस क्लास की, करो, ट्राई करो, लगाओ दिमाग लगाओ जल्दी। ये इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पता है कौन सी होती है, जब क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना तब वाली पोजीशन इनिशियल, और ये फाइनल पोजीशन। लगाओ दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर। मास कितना है 2 kg, ये वाली हाइट कितनी है 10 मीटर, नीचे वाली हाइट भी कितनी है 10 मीटर, और ये नीचे आपकी जमीन है, मतलब ये वाली हाइट कितनी है 0। और याद रखना कोई भी मास जब h इक्वल टू 0 पे पहुंचता है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ट्राई करो हर्ष भाई ट्राई करो, सिद्धार्थ भाई, गगन, ट्राई करो बेटा सब, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। तो शुरू में तो आपका मास स्टेशनरी है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब मास चलता है। शुरू में तो आपका मास बढ़, आपने हल्का सा फोर्स लगाया, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखो, तो शुरू में आपका मास जमीन से कितना ऊपर है 20 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, मास 2 है, g 10 है, हाइट 20 है, इक्वल टू। अब लिखते हैं अपन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, मास तो पता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, तो मास तो 2 है, वेलोसिटी का v स्क्वायर 2 से 2 गया प्लस, और मैंने क्या बोला
अगर कोई मास जमीन पे पहुंच जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो ध्यान से देखो, 2010 200 इंटू टू 400 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहां से वी कितना आएगा, √400 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, मतलब 20। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो आपको पता है अपना मुंह खोलना पड़ेगा, है ना, मुझे नहीं पता पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा। डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट नहीं है, तहसीन समझ में आ गया। तुम पता है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ये जूम है, आप अनम्यूट करके हाय हेलो बोल सकते हो मेरे को कभी। ओके, पूछते तो तुम कुछ हो नहीं, शीर्ष तुम करते हो नहीं, ये करो। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है। अब देखो, अब अगली चीज समझना। देखो सब ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ना। और तुम्हारे और समझना इस क्वेश्चन को। सपोज करो कि ये एक दीवार है, क्या है ये, इधर एक दीवार है, और इस दीवार से एक स्प्रिंग अटैच है। क्या अटैच है, एक स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 न्यूटन पर मीटर। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, 10 न्यूटन पर मीटर। और यहां पे एक मास है 2 kg का, वो इधर की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर सकता है। क्वेश्चन है, हाउ मच विल द स्प्रिंग बी कंप्रेस्ड। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि ये मास आएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। देखो, ये मास आएगा आएगा आएगा, धीरे धीरे आपकी स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो आपको बताना है कि आपकी स्प्रिंग को ये मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर सकता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब समझना। मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है, और मान लो कि जब आपका मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा ना, तो आपका मास क्या करेगा, रुक जाएगा। तो ये आपकी फाइनल कंडीशन है, क्योंकि आपका मास आएगा, धीरे 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 वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मास रुक जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपका मास स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा। देखो कैसे करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सब ध्यान से समझना। सर समझना बहुत आसान है। मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। तो आप इक्वेशन पुट करो, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो देखो पहले अपन के आई निकालते हैं। तो शुरू में इस मास की क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 2, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 10 × 10 प्लस। ध्यान से देखो, सपोज करो कि ये जमीन है तो इसकी हाइट 0 है। तो अब तुम ध्यान से देखना, सब समझना, यहां पे दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग की भी है और एमजीएच भी है। लेकिन एमजीएच तो 0 है ना। इनिशियली जब आपका मास यहां पे है तो वो कहां पे, जमीन पे ही तो है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस। जब आपका मास यहां पे है तो क्या आपकी स्प्रिंग कंप्रेस है, नहीं, स्प्रिंग तो बाद में कंप्रेस होगी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0, क्योंकि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब आपकी स्प्रिंग कंप्रेस ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, इक्वल टू। अब अपन बात करते हैं फाइनल पोजीशन की। तो आपका मास गया गया गया, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। अभी भी आपका मास जमीन पे ही है, तो जमीन वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, हाइट 0। लेकिन अब आपकी स्प्रिंग कंप्रेस है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और के कितना दे रखा है मैंने, 10, और एक्स आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, आपका सब कुछ 0 है, तो 10 10 जा 100 बचा, और उधर कितना बचा, 2 5 जा, तो 100 इक्वल टू 5x स्क्वायर। 5 को उधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20। तो एक्स कितना आ जाएगा, √20 मीटर। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है बेटा तो आप क्लियर कर लो। हर्ष, कोई डाउट है तो यार तुम बेझिझक पूछो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी गंदा डाउट हो, पूछो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका एक मास आ रहा है, तो आपको बताना है कि वो मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, है ना। क्योंकि फाइनली आपका मास जाएगा जाएगा जाएगा, रुक जाएगा, तो आपको बताना है कि वो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, और बस तुम्हें सबकी वैल्यू पुट करना सीखनी है ना। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, वरना इसको लिख लो।
ओके, आई होप तुमने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। सब दिमाग लगाना, सब दिमाग लगाना। मेघना, मुझे तेरे से आंसर चाहिए, सब लोगों से आंसर चाहिए, गगन, गर्वित, सबसे आंसर चाहिए मुझे। तो क्वेश्चन है ये लिख लिया तुम लोगों ने ऊपर वाला, पर डायग्राम बना के और ये इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन है ये कि ये एक पहाड़ी है, सबको पहाड़ी दिख रही है, इस पहाड़ी की हाइट है h, और इस पहाड़ी के ऊपर अभी एक मास पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है मतलब इसकी अभी वेलोसिटी कितनी है, 0। और यहां पे आगे एक स्प्रिंग है, आगे क्या है, एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस मास को रिलीज करूं तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इस स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेगा। और कंप्रेस करने के बाद आपको बताना है कि इस मास ने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया। याद रखना, ये कंप्रेस करने के बाद फाइनली जाके एक बार रुक जाएगा, फिर वापस स्प्रिंग धक्का मारेगी तो आगे आ जाएगा। लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है, एक्स से। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मच will the mass compress the spring? How much will the mass compress the spring? तो मेरा क्वेश्चन है कि ये मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सब थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। मान लो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सपोज करो ये इनिशियल केस है और ये फाइनल केस है, लगाओ क्या आएगा इसमें आंसर, सोचो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है तुम्हें, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, ये लगाना है तुम्हें। चेक करो, जब आपका मास ऊपर ही ऊपर था तब तो वो रेस्ट पे था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। तो आप मुझे बताओ के आई कितना होगा, 0 प्लस, जब आपका मास यहां पे है तो ध्यान से देखो तो वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे, h। तो उसकी देखो अब यहां पे दो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटी वाली भी होगी, स्प्रिंग वाली भी होगी। तो ग्रेविटी वाली कितनी आ जाएगी, mgh। क्यों, क्योंकि आपका मास जमीन से कितने ऊपर है, h। प्लस स्प्रिंग वाली भी तो देखनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका मास यहां पे है तो ना तो अपनी स्प्रिंग कंप्रेस है, ना अपनी स्प्रिंग को आपने खींच रखा है। तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन दो लिखेंगे, ग्रेविटी वाली, स्प्रिंग वाली, इक्वल टू, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो आपका ब्लॉक आया आया आया, नीचे गया गया, स्प्रिंग को कंप्रेस करके एक बार रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0। और मान लो स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया, x, तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और अब आपका मास कहां पे, जमीन पे, तो ग्रेविटी वाली काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन आई, mgh इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। मैंने एक क्वेश्चन कैसे किया, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार वापस बता दो ना। एक बार वापस बता देता हूं, तो मैं वापस पूरा पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, है ना। वापस समझना, सपोज करके तेरे पास ये एक पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी की हाइट कितनी है, h, और इस पहाड़ी के ऊपर यहां पे एक मास पड़ा हुआ है m। और ये पहाड़ी के मान लो नीचे कोई रास्ता है और यहां पे कोई दीवार है, पर इस दीवार से तुम्हारी एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये हाइट कितनी है, 0। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान ले इस मास को मैं ऊपर से रिलीज करूं तो ये मास ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, जाएगा जाएगा, और इससे टकराएगा और थोड़ा बहुत स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और फिर आपका मास रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग को ये मास कितना कंप्रेस करेगा। तो देखो, ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। तो अपन क्या लिखते हैं, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। तो ऊपर ही ऊपर तो तेरा मास स्टेशनरी था, क्योंकि ऊपर ही ऊपर तो मास चल ही नहीं रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 प्लस, एक पोटेंशियल एनर्जी अपन दो लिखेंगे हमेशा, एक तो mgh, और अगर अपने क्वेश्चन में स्प्रिंग है तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो mgh में ध्यान से देख, ये हाइट 0 है, तो तेरा मास कितनी हाइट पे, h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, mgh प्लस। देख जब अपना मास यहां पे है
इनिशियली मास का यहाँ पे, तब तो स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, इक्वल टू, अब केएफ का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो तेरा मास तो फाइनली रुक गया, तो अगर कोई मास रुका हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। अब लिखते हैं अपन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपना मास जमीन पे पहुंच गया, तो जमीन पे तो हाइट 0 होती है, तो जमीन वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। और मान ली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, x, तो स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। बस हो गया, इस तरीके से लिखा मैंने। अब भी तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो। सर अगर स्प्रिंग को मास कंप्रेस करेगा तो वापस रुकेगा थोड़ी, वो तो उछल जाएगा ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये कि स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा, वो बात तो पक्की है कि वापस आगे आ जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब तेरा मास स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो कितना कंप्रेस करेगा। बस अपना क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि कितना कंप्रेस करेगा। ठीक है, देखो खाली इस पे मैंने क्या पूछा, मेरे को खाली इतना बता कि तेरा मास कितना कंप्रेस करेगा। हाँ, वापस आगे आएगा वो बात अलग है, पर एक बार तेरा मास स्प्रिंग को कंप्रेस करके मान ले कुछ सेकंड के लिए तो रुकेगा, बहुत कम सेकंड के लिए, और फिर आगे आ जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जब तेरा मास यहां तक पहुंचेगा तब तक स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी, बस ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट तो टॉपिक तुम लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और इसमें एक लाइन लिख लेना जो तुम्हारे एमसीक्यू हो जाए, तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होता है, 0। क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो बॉडी चल तो नहीं रही है, और बॉडी नहीं चलती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। और तुम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वर्क क्या होता है, 0, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, आपकी बॉडी चल ही नहीं रही है, तो वर्क क्या होगा, 0। और काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण वर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, मान लो कि ये इस बॉडी का मास है m, और आपकी बॉडी जा रही है इधर, तो आप मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लगता है, पीछे लगता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन, है ना। और मान लो कि आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, तो आप मुझे बताओ वर्क कितना आएगा, एफ डी कॉस थीटा। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो एफ मतलब कितना फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है एफ के। डी मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है डी। और ध्यान से देखो, आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर है और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, -1। तो याद रखना ये कितना आ जाएगा, माइनस एफ के इंटू डी, और एफ के की जगह पुट कर दो म्यू के इंटू एन इंटू डी। लिख लो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण तो 0 होता है, और काइनेटिक के कारण नीचे वाला फॉर्मूला लिख लो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होता है इतना। लिख लो अपनी कॉपी में। आज तुम तो कोई बोल नहीं रहे हो, क्या बहुत दुखी हो गया, स्कूल बंद हो गया इसलिए? हाँ, बना उस क्लास में तो सब लोग मैसेज करते हो, यहाँ पे तो मैं अनम्यूट करने का चांस दे रहा हूँ तो वो भी नहीं कर रहे हो। मेघना नींद में है क्या बेटा, कि पढ़ भी रहे हो? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालते, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है बच्चों, जब बॉडी चलती है। तो अगर आपकी बॉडी इधर जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन कितना है, एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एफ के इक्वल टू म्यू के एन, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो एफ की जगह तो एफ के लिखो, डी की जगह डिस्प्लेसमेंट, और ध्यान से देखो बॉडी जा रही है इधर, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये एंगल कितना है, 180। कॉस 180 कितना होता है, -1। तो फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होता है, माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लिख लो उसको। ओके, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा के, और फिर तुम्हारा डाउट है तो पूछना, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन है ये, सब लिखो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, और मान लो कि ये एंगल है थीटा, और आपका एक मास है m, यहां पे ये हाइट आपको दे रखी है h, ठीक है। और यहां पे आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू के। तो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ मास
स्लाइड्स डाउन, आपका मास नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, मान लो ये मास स्लाइड करते हुए कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है. इफ मास स्लाइड्स डाउन एंड रीच द बेस, और मान लो स्लाइड करके बेस पे पहुंच गया, ये बेस है. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन. फाइंड वर्क डन, आपको बताना है कि फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क होगा. फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन. देखो कैसे करेंगे. अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, सबसे पहले अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखो. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डी. अब देखो माइनस तो है अपने पास, माइनस क्या होता है, माइनस म्यू के की भी दे रखा है. अब नॉर्मल निकालते हैं. तो आपको पता है एक बात, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि कोई भी मास होता है mg, तो mg के दो कंपोनेंट लो. mg साइन थीटा इधर आता है और mg cos थीटा कहां आता है, इधर आता है. नॉर्मल फोर्स कहां आता है, इधर. और फ्रिक्शन फोर्स कहां आएगा, पीछे. तो ना बॉडी इधर जा रही है ना इधर जा रही है, मतलब नॉर्मल फोर्स तो किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा के. तो नॉर्मल की टेंशन भी खत्म हो गई. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो ये हाइट है h, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना. तो आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. तो हाइपो को अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा. अपने को हाइपो तो निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है h, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया, माइनस म्यू के. नॉर्मल फोर्स कितना है, mg cos थीटा. डिस्प्लेसमेंट कितना है, h अपॉन साइन थीटा. ये तुम्हारा आंसर है, लिख लो. तुम्हारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक मास ऊपर से स्लाइड डाउन करके नीचे आया, तो बताओ फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया. फ्रिक्शन ने माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डी. तो म्यू के तो दे रखा है, एन मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया. डिस्प्लेसमेंट अपन ने कैसे निकाला, ट्रिग्नोमेट्री से, और सब पुट कर दिया. और कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है बेटा तो पूछो, नहीं तो मैं एक दो डाउट ले रहा हूं और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे. लिख लो इस क्वेश्चन को कि इफ मास स्लाइड्स डाउन, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे मास ऊपर ही ऊपर से स्लाइड करके नीचे ही नीचे पहुंचता है, तो कितना वर्क होता है, माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में तुम्हें डेराइव कराया. बस यहाँ पे नॉर्मल निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, पुट किया, आंसर आ गया. और कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछो, नहीं तो फिर तहसीन तेरा जो डाउट है मैं वो सॉल्व कराऊंगा और मैं क्लास खत्म करूंगा. तो वो डाउट तुम सब भी देख लेना, है ना. ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. ओके, कोई डाउट नहीं है. और लिख, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा. तो वर्क का फॉर्मूला लिख के म्यू के की जगह म्यू के, नॉर्मल निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और सब पुट कर दिया. हाँ पूछो. सर इसमें डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा होगा ना. डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा नहीं, mg sin थीटा तो फोर्स है मेघना. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है बॉडी कितना चली, तो बॉडी कितना चली, इतना. देख ये हाइट h है, ये थीटा है. डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी यहां से यहां पे आई. डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितनी दूरी है. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब तुझे ये दूरी निकालनी है. तो ये दूरी मैंने कैसे निकाली, ट्रिग्नोमेट्री से. mg sin थीटा तो मेघना फोर्स है ना. यस सर. क्लियर हुआ, पक्का. हाँ सर. ओके अच्छा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है. अब तुम ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. तो आपको के कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर. तो मैंने किसी स्प्रिंग को पहले कितना खींचा था, 5 सेंटीमीटर. तो उस वक्त तुम यूआई निकाल सकते हो, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. के की जगह वैल्यू पुट कर देना, एक्स को 5 पुट कर देना. ठीक है, तो ये आ गया आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. is initially straight by 5 centimeter from the unstraight point. ठीक है, then the work done to stretch it further by another 5. तो क्वेश्चन ये है कि अब मान लो मुझे 5 सेंटीमीटर से और खींचना है, तो मुझे कितना कितना वर्क करना पड़ेगा. देखो 5 सेंटीमीटर तो आपने पहले ही खींच रखा है, तो अब तुम 5 और खींचोगे, तो आप मुझे बताओ स्प्रिंग में टोटल खींचाव कितना आया, 10 सेंटीमीटर. तो तुम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. और वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल. इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो पहले x की जगह 5 पुट करना, मतलब 5/100 मीटर में कन्वर्ट करना. फिर x की जगह 10 पुट करना, मतलब 10/100 मीटर में कन्वर्ट करना. तो ये दोनों वैल्यू पुट करोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा. आया तुम्हें समझ में तहसीन. तो पहले तुझे यूआई निकालना है, फिर यूएफ निकालना है. और जहां पे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होती है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है,
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से करना है। और कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो तुम्हें अगर कुछ डाउट नहीं है तो मैं तुम्हें आज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की शीट भेज दूंगा और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और ये नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार। और प्लीज यार तुम पूछा करो, है ना, तुम इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, वरना तो आई एम जस्ट टीचिंग जॉम्बीज, तुम बोलते तो कुछ हो नहीं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टाटा। डाउट है तो पूछ लो, मैं बैठा हूँ 1-1.5 मिनट। ओके, बाय बाय, टाटा, बाय सर। बाय बाय।